हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2.0 से संबंधित हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। देखिए, तीन खबर आज निकल कर आई है, तीनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो नई शिक्षक की नियुक्ति हुई है उनसे संबंधित, टीआरई 3 से संबंधित, हर एक चीज़ से संबंधित आज खबर निकल कर आई है। चलिए मैं सारी की सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। हाँ, कुछ खबरें आपको ऐसी भी सुनने को मिलेंगी इस वीडियो में जो जिसे सुनकर शायद आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट है मैं वही बताऊंगा। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी बता दूं जिससे सुनकर सिर्फ आपको खुशी मिले, ये चीज़ें नहीं। जो सही है वो चीज़ें बताऊंगा आपको, बाकी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अगर यही खबर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, दो चीज़ें खबर एकदम क्लियर है। एक ऐसी खबर है जिससे आपको थोड़ी खुशी होगी, थोड़ी क्या थोड़ी ज़्यादा ही खुशी होने वाली है, और दूसरी जो खबर है उसको देखकर आपको दुख ज़रूर होगा। दोनों चीज़ें निकल कर आई हैं, चलिए मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। हाँ, चैनल पर अगर आप नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी को पता है, हमेशा ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, यहाँ पर शिक्षा विभाग डीईओ ने कहा 3 दिन के भीतर योगदान नहीं करने पर नियुक्ति पत्र निरस्त हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है। लिखा है, प्रथम चरण में 44 शिक्षकों ने स्कूल में नहीं दिया योगदान, 38 शिक्षकों ने पत्र नहीं लिया, विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। देखिए, आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग, साथ ही टीआरई 3 के रिगार्डिंग, इन दोनों के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ध्यान से समझिएगा बातों को। सबसे पहले जरा ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको देख लीजिए। लिखा है 19 तक हर हाल में ले ले नियुक्ति पत्र। लिखा है, पटना जिले के बीपीएससी के माध्यम से दूसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक पद स्थापित स्कूलों में योगदान नहीं दिया है, साथ ही अपबौद्धिक नियुक्ति पत्र नहीं लिया, वैसे शिक्षक को 19 जनवरी तक हर हाल में पद स्थापित विद्यालयों में योगदान देने और अपबौद्धिक नियुक्ति पत्र ले लेना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पद स्थापित स्कूलों में योगदान नहीं दिया या फिर नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त किया है, वे निर्धारित समय पर स्कूलों में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका जो नियुक्ति पत्र वितरण है वो निरस्त कर दिया जाएगा। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है, लगातार छात्र परेशान है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और बाकी जो एक चीज़ और निकल कर है वो टीआरई 3। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर मैं आपको क्लियर चीज़ें बता दे रहा हूँ, ध्यान से बातों को समझिएगा। और जो मैं बता रहा हूँ 99% मान के चलिए आपके साथ यही चीज़ें होने वाली हैं, इसमें अब कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। बहुत सारे तरह के छात्र बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, और साथ ही एक खुशखबरी भी आप सभी के लिए है। चलिए, सबसे पहले जो खुशखबरी है वही मैं आपको बता देता हूँ। खुशखबरी ये है कि टीआरई जो 3 आपका होने वाला है, 3.2, इसमें आपको पदों की संख्या लगभग, जो इस बार आज नहीं था 1,22,000, इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और यहाँ तक रह सकते हैं। ये मान के चलिए लगभग 1,20,000 तो आराम से होगा, लेकिन इससे भी प्लस आपके जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मान के चलिए टीआरई 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सीटेट का भी पेपर आना है, बिहार डीएलएड का पेपर है, हर एक चीज़ का पेपर उससे पहले है, तो आप सीटेट को तो ज़रूर पास कर लें। सीटेट पास कर लेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिहार शिक्षक भर्ती आप समझ लीजिए एकदम नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। सीटेट अगर आप फेल हो गए तो बहुत दिक्कत होगी। सीटेट पास कर लीजिए। 24 अगस्त डेट भी दी गई है बिहार टीआरई 3 की, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। और हाँ, बिहार सरकार के द्वारा ये बात भी कही थी कि लगभग 10 लाख नौकरियां हम आने वाले 1.5 साल में ही दे देंगे। तो 10 लाख का मतलब समझ रहे हैं ना कि कितनी बम्पर भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है टीआरई 3 में। तो फिर से मेरी बात को समझ लीजिए। सीटेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर आने वाला है सीटेट में, कुछ ही दिन बचे हैं, तो कुछ ही दिन जो बचे हैं अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सीटेट निकल गया, और इतना अगर सीटेट निकल गया ना, तो लगभग आप मान के चलिएगा कि 90% काम आपने कर दिया। सिर्फ 10% है जो टीआरई 3 में आपको करना है, और नौकरी आपके हाथ में होगी। तो ये बातें अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वैकेंसी आपको अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये बात आप गार्ड बांध के रख लीजिए। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ लगभग 50,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी आपको 1,20,000 प्लस वैकेंसी बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी अच्छी खासी है, तो सीटेट पास वाले तैयार हो जाए। बाकी बिहार वाले तो स्टेट पास ही कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें हो गई, ये टीआरई 3 के अपडेट दे दी। बात करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार छात्रों के मन में बहुत सारे डाउट बसे हुए हैं कि सप्लीमेंट्री क्या हमारा सिर्फ 14,762 पर ही आएगा। ये एक बहुत बड़ा डाउट है। कोई छात्र कहीं कहीं ये भी सोच रहा है कि रिजल्ट हमारा इसमें भी 20,000 जोड़ दिया जाएगा और रिजल्ट आपका लगभग 15, 20, 35 तक रिजल्ट आपका आएगा इतने सीट पर।
देखिए एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ पर बता दूं कि जो छात्र यहाँ पर 30,000 और 35,000 इतने सीट पर रिजल्ट सोच रहे हैं वो बिल्कुल 100% गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। 30-35,000 सीट पर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको मैं बता दूं 97,000, ये ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ, 97,000 ऐसे हैं जिन्होंने नियुक्ति पत्र ले लिया है। 97,000 प्लस 3 अगर करें तो 1 लाख हुआ। और कितना था, 1,22,000, 3 और प्लस 22 कितना हुआ, टोटल 25,000 ही हुआ। 25,000 ही कैंडिडेट आपके, 25,000 ही सीट आपकी वैकेंट है। उसमें में से जो बात है वो लगभग अप्रॉक्स 15,000 के रिजल्ट देने की बात की गई है। तो बस अभी तक जो अपडेट अभी तक जो निकल कर आई थी पेपर में, आप सिर्फ और सिर्फ वही मान के चलिए कि अप्रॉक्स 15,000 के आसपास ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये अब वहम मन से निकाल दीजिए कि लगभग 20,000, 25,000, 30,000। देखिए ये बातें चल रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा, तभी आपकी सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो ज़्यादा सीटों पर देखने को नहीं मिल सकता है। 15,000 से ये सीटें अब कम ही रहेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ अभ्यर्थियों को ये खबर सुनकर बुरा भी लग रहा होगा, हो सकता है कमेंट में कुछ गलत भी बोलें। लेकिन देखिए जो सच चीज़ें हैं मैं वही बता सकता हूँ। अब मैं आपको झूठ बोल दूँ कि हाँ 15 पर नहीं, आपकी 30 पर रिजल्ट आ रहा है, कट ऑफ आपका 20 नंबर डाउन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत हैं। ऐसे अगर कोई बता रहा है तो उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। जब 30,000 सीट बची ही नहीं तो 30,000 सीट पर रिजल्ट कहाँ निकलेगा। 25,000 सीट ही बची हुई है, 25,000 सीट पर। और उनके द्वारा ये भी कहा गया जो टीआरई 3 में, टीआरई 2 में सीटें बचेंगी उन्हीं को टीआरई 3 में ऐड किया जाएगा। तो आप ये बातें समझ ही रहे होंगे। और एक न्यूज़पेपर में भी ये बात बोल दी गई कि 14,762 अप्रॉक्स 15,000 सीट पर रिजल्ट। तो जो लिखा गया ना 14,762, लगभग यहीं तक आपको या फिर इससे कम, बात समझिए, इतना रिजल्ट या इससे कम, इतने ही सीट पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो बातें सत्य हैं तो सत्य हैं। रही बात कट ऑफ, कट ऑफ आपका 2 से 3 नंबर में फ़र्क देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, फ़र्क तब देखने को मिलेगा जब आपका भाषा आहारता का जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी सुनवाई होगी और उसमें कोई आपके पक्ष में कोई फैसला निकल कर आएगा तब, या फिर जो 25,000 सीट है इन सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए तब। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है। जो एकदम एक्यूरेट चीज़ें हैं, जो एकदम डाटा के हिसाब से है, मैं सारी चीज़ आपको सामने रख रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहे। ये भी आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में लिखा गया है, रोल नंबर गलत देने से अटका शिक्षकों की नियुक्ति पत्र। यहाँ पर देखिए स्कैन किया जा रहा है सबकी सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या लिखा है मैं पढ़कर दिखा दूँ आपको। 90 मिनट के अंदर फोटो अपलोड होगा। लिखा है अंक अपलोड करने के 90 मिनट के भीतर लैब में प्रैक्टिकल करते बच्चों को फोटो और मार्क्स लिस्ट स्कूल को अपलोड करना होगा। सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं के बोर्ड प्रैक्टिकल और उनके अंकों को लेकर निर्देश दिए। ये तो वहाँ पर है, चलिए हटाइए, यहाँ आते हैं मेन अपना काम का जो ये चीज़ें है यही है। लिखा रोल नंबर गलत देने के कारण बीपीएससी दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र अटक गया है। साथ ही नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी मंगलवार को शिक्षा भवन का चक्कर काट रहे थे। कई अभ्यर्थी को इसको लेकर क्या लिखा, कर्मी से उलझ भी, मतलब वहाँ पे जो कर्मी थे वहाँ से उलझ भी गए हैं। डीओ ने बताया कि 3-4 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने रोल नंबर गलत लिख दिया था। साथ ही लिखा है रोल नंबर सुधार कर विभाग को भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका दूसरे जिले में या अन्य विषयों में नियुक्ति पत्र गया है उनका भी रुक गया था। और इन सभी का रोल नंबर विभाग को भेजकर नियुक्ति पत्र निकलवाया जा रहा है। बस नॉर्मली चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब यहाँ पर यही चीज़ें की वजह से इनका रुक गया था। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 3, सारी अपडेट मैंने आपको दे दी। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। हर एक चीज़ आपको ऑथेंटिक जो सत्य है वही चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद है सारी बातों को समझ गए होंगे। कोई भी अगर आपके कमेंट है या फिर कोई भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पढ़कर रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।